आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की मूल अवधारणा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि टीचिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं कि टीचिंग है क्या। टीचिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन, की शिक्षण शिक्षा का एक उपकरण है और इसका यूज किस लिए किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को समझ और कौशल प्रदान करना है। टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल टू स्टूडेंट। इसके अलावा द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, इसका एक और मुख्य कार्य क्या है, लर्निंग को, ठीक है, अधिगम को प्रभावी बनाना। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। Teaching is a process in which one individual teaches or instruct another individual, कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पढ़ाता है, सिखाता है। जैसे क्लासरूम में हम देखते हैं कि टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ठीक है। तो टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन, कि शिक्षण को कक्षा की स्थिति में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको निर्देश देने का कार्य माना जाता है, जिसके माध्यम से टीचर जो है नॉलेज जो है बच्चों को देता है। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप ही अधिगम की प्रक्रिया पूरी होती है। तो बिना टीचिंग के लर्निंग कभी पूरी नहीं होती। ठीक है। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लर्निंग, अधिगम को कंप्लीट किया जाता है। टीचिंग इज एन एक्टिविटी विथ थ्री फेसेस, कि टीचिंग एक एक्टिविटी है जिसके थ्री फेस हैं। कौन कौन से हैं? पहला है करिकुलम प्लानिंग, पाठ्यक्रम नियोजन, ठीक है। दूसरा है इंस्ट्रक्टिंग फेस एंड तीसरा है इवेल्युएटिंग फेस। तो अब तीनों में क्या फर्क है कि पहला करिकुलम प्लानिंग, की एक टीचर जब क्लास में पढ़ाने जाता है, टीचिंग के लिए जाता है, तो उससे पहले उसको अपने लेसन प्लान, पाठ योजना, उसको प्लान करना पड़ता है कि क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। तो पहला जो फेस है प्लानिंग फेस, ठीक है, नियोजन चरण। दूसरा है इंस्ट्रक्टिंग, कि प्लान करने के बाद आप क्लास में जाकर बच्चों को जो पढ़ाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्देश चरण या इंस्ट्रक्टिंग फेज। एंड थर्ड है इवेल्युएटिंग, कि जो पढ़ा दिया है तो अब उसका पता लगाना है कि जो भी क्लास में टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चों ने कितना सीखा है, तो उसके लिए उनका इवेल्युएशन किया जाता है। ठीक है। तो इसको थर्ड फेज क्या है, इवेल्युएटिंग फेज। तो टीचिंग जो एक एक्टिविटी है, इसकी थ्री फेज, करिकुलम प्लानिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब वी कैन डिफाइन टीचिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग थ्री व्यू पॉइंट, कि टीचिंग के निम्नलिखित जो है तीन दृष्टिकोण है, तीन व्यू पॉइंट है। हम देख लेते हैं किस किस तरह की टीचिंग हो सकती है। सबसे पहले है ऑथोरिटेरियन, ठीक है, टीचिंग, जिसको निरंकुश शिक्षण कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या है कि एक टीचर, जो सारे राइट्स होते हैं वो टीचर के पास होते हैं। ठीक है। टीचर सेंटर्ड आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे क्लास में स्टूडेंट को किसी तरह का कोई राइट नहीं होता, ना बोलने का, ना क्वेश्चनिंग का, सारा राइट टीचर का होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑथोरिटेरियन टीचिंग, निरंकुश शिक्षण। दूसरा है डेमोक्रेटिक टीचिंग, है लोकतांत्रिक शिक्षण है, जिसमें जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो भी पार्टिसिपेट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। उसको भी राइट होता है क्वेश्चन करने का, अपने जो भी विचार हैं वो प्रकट करने के। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ मिलकर जो टीचिंग लर्निंग जो एक प्रोसेस है उसको पूरा करते हैं। फिर लेजिस फेयर टीचिंग, इसमें क्या है, ये बिल्कुल अथॉरिटेरियन का अपोजिट है। इसमें सारे राइट्स जो है टीचर बच्चों को दे देता है। जैसे कई बार बहुत सारे असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो जो टीचर बच्चों को कहता है कि हाँ भाई, ये आप करिए, कैसे करेंगे, आप खुद से एफर्ट लगाइए। और ऐसी सिचुएशन में टीचर जो है बच्चों को सारे राइट्स दे देता है, बच्चों को पूरी फ्रीडम होती है अपना काम करने की। तो इसे हम कहते हैं लेजिस फेयर, जहाँ पे बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती है काम करने की। ठीक है। तो टीचिंग के तीन फेस हैं।
अब हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की शिक्षण की प्रकृति और विशेषता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। शिक्षण एक संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए टीचिंग की जा रही है, ताकि सोसाइटी आगे बढ़ सके, डेवलपमेंट हो सके उसका। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। शिक्षण द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, दी जाती है बच्चों को। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया। इंटरेक्टिव क्यों? क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, तो बिना इंटरेक्शन के टीचिंग जो है हो ही नहीं सकती, इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, एक संवादात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग कॉजेस अ चेंज इन बिहेवियर, कि शिक्षण से व्यवहार में बदलाव आता है। आप बचपन से लेकर और अभी तक जो भी आपकी एजुकेशन है, तो ये जो टीचिंग है आपके बिहेवियर में चेंज लाती है। आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं और उसके हिसाब से आपके बिहेवियर में, व्यवहार में बदलाव आता है। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अब ट्राइपोलर क्या हो गया? तो इसमें तीन चीजें आती हैं। इसको ट्राइपोलर क्यों कहा गया, इसको भी समझना है, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं। पहला है टीचर, फिर स्टूडेंट, और थर्ड जो है स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो टीचिंग के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। टीचर का होना जरूरी है, स्टूडेंट का होना जरूरी है, और एक स्कूल एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। इसलिए इसको एक ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया है। टीचिंग डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, शिक्षण संचार का विकास करता है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि टीचिंग को अगर हम इंटरेक्टिव प्रोसेस बोल रहे हैं, तो जो एक इंटरेक्शन है टीचर और बच्चे के बीच में हो रहा है, टीचर पढ़ाता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे आंसर देते हैं, तो इसलिए इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की, संचार का विकास होता है। टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन, शिक्षण एक कुशल व्यवसाय है। आप सब बीएड, डीएलएड, एमएड इस तरह के कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आप एक अच्छी जॉब आप उसको ले सकें। ठीक है, तो टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन, शिक्षण एक कुशल व्यवसाय है। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, कि शिक्षण से सीखने में सुविधा होती है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षण एक जो टीचर है उसकी टीचिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से बच्चों को जो भी नॉलेज है उनको दे सकता है। तो इससे लर्निंग इजी होती है। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, शिक्षण से सीखने में सुविधा होती है। टीचिंग एंड आर्ट एंड साइंस, कि टीचिंग एक आर्ट भी है, एक कला है और एक विज्ञान है। आपने देखा होगा कोई भी कंसेप्ट है तो टीचर जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से, कोई गाना गा के, कोई डांस करके, कोई अलग अलग एक्टिविटी करा के बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसको हम आर्ट कहते हैं। ठीक है, और साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी चीज सिखाई जा रही है एक फैक्ट, एक लॉजिक के साथ बच्चों को सिखाई जाती है, तो इसलिए ये आर्ट के साथ साथ साइंस भी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी, आपको समझ में आ रही हैं चीजें, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।